नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज एक कुछ नया लाने के हम लोग प्रयास कर रहे हैं, कुछ नई चीज़, कुछ नई अपने चैनल पे जो हमारे लिए नया है। मतलब बाकी लोग कर रहे होंगे, हो रहा है, लेकिन हमारे लिए नया है। तो आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हमारे बहुत घनिष्ठ मेरे मित्र, मेरे भाई, जिनका नाम है निखिल सिंह। तो आज थोड़ा सा हम एक सेम फील्ड के हैं, हम लोग एक ही बिरादर समझ लीजिए कि मतलब इवेंट वाली लाइफ ये भी जी रहे हैं, हम भी जी रहे हैं। 5-7 साल से ये भी काम कर रहे हैं, 5-7 साल से हम भी काम कर रहे हैं। तो इनका अनुभव हम जानने का प्रयास करेंगे, कैसी होती है एक इवेंट वाले लड़के की, एक फोटोग्राफर की लाइफ, कैसे वो सर्वाइवल करता है, कैसे जीवन जीता है। इस विषय में थोड़ी सी चर्चा करी जाएगी, पुराना एक्सपीरियंस पूछे जाएंगे जीवन के। तो थोड़ा सा ये रोमांचक पॉडकास्ट होने वाला है हमारे लिए भी और आपके लिए भी, बहुत ही ज़्यादा भरपूर रोमांचक। भरपूर रोमांचक। तो निखिल भाई अपना परिचय दे दीजिए स्वयं, अब क्या इससे ज़्यादा पूछा जाए बार बार। गाइस, मेरा नाम निखिल सिंह है, भैया का शूट करता हूँ और पहले भी मैंने कई लोगों का कई स्टूडियो में शूट किया है। ट्रेडिशनल फ़ोटो से लेके सिनेमैटिक तक का सफ़र जो है बहुत लंबा रहा, आगे भी प्रयास चल ही रहा है। बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। अभी तो फिलहाल जो चल रहा है वो अच्छा चल रहा है। गाइस, जो इस पॉडकास्ट की वजह है वो ये है कि बहुत लोग, बहुत टीम, बहुत सब लोग मेरे साथ रहते हैं, करते हैं काम। तो उसमें से एक ये बंदा मिला जिससे थोड़ी सी वाइब मेरी फिर से मैच हुई। जो एक दोस्ती वाला सीन आ जाता है कि आप अपने कॉलेज के दोस्त या किसी ऐसे बंदे से मिलते हैं, वो एक जो एनर्जी आपके अंदर रहती है, वही सेम एनर्जी आपके अंदर सामने वाले के अंदर भी रहती है, तो बात अलग बनती है। तो ये पहले किरदार है हमारे, जो हमारे साथ पॉडकास्ट में बैठे हमारे यहाँ इस स्टूडियो में। इन्हीं से आज शुरुआत हो रही है, तो देखते हैं भविष्य बढ़िया ही रहेगा। जैसा कि इनसे एक आवाज़ अभी तक मुझे लगा है, जो एक वाइब मेरी मैच करी है, तो इस विषय में चर्चाएं करी जाएंगी। तो जो हमारा मेन सबसे पहला ये है वो इवेंट है, क्योंकि इवेंट की वजह से हम लोग मिले हैं आपस में और इवेंट से ही एक कनेक्शन बना, उसके बाद सारी चीज़ें, उसके बाद वाइब मिली, सब मिला। तो सबसे पहले कैसी रही है ज़िंदगी आपकी, जो इवेंट की अभी तक आपने जब से फोटोग्राफी लाइन में आए, कैसे चला, कैसे स्टार्ट हुआ? इस लाइन को अगर लेके चला जाए तो ये अच्छी भी रही और बहुत वो भी रही। कैसी वो? काफ़ी लगे रहे। ये वाली वो थोड़ा सा हमारी ऑडियंस जानना चाहेगी कि ये कौन सा वाला वो है। ये घिसने वाला है गाइस। जैसे आप चप्पल पहन रहे तब तक तो ठीक है, नंगे पैर चल रहे तो जानते हैं घिस जाती है, बस वैसे ही आदमी की जिंदगी भी घिसती रहती है। पता नहीं चलता लेकिन घिस चुका भाई। तो कहीं ना कहीं घिस तो सबकी रही है यार, ये कोई सर्वाइवल में नया नहीं है। वही है जीवन जीना भाई, तो आपको घिसना है। जैसे सब घिस रहे हैं वैसे हमें भी घिसना है, आपको भी घिसना है। तो कैसे शुरुआत हुई, कैसे इस लाइन में आप आए? शुरुआत भैया क्या, पहले मैं करता था जॉब। हाँ, किस चीज़ में? रेस्टोरेंट में करता था, वहाँ से स्टार्टिंग हुई। 12th छोड़ा, पढ़ाई वढ़ाई ख़त्म करके 12th कंप्लीट करके रेस्टोरेंट में लगे। 4-5 हज़ार रुपये। क्या करते थे रेस्टोरेंट में? रेस्टोरेंट में मैं ये सर्फ वगैरह करता था। हाँ। क्लाइंट्स को जो टेबल लगती थी, फैमिली टेबल्स वगैरह, हाँ। इनको ऑर्डर लेना, क्यूटी कटवाना और ये सब। वहाँ से धीरे धीरे महंगाई बढ़ती गई। हाँ, खर्चे नहीं चल रहे थे, खर्चे और चलने लगे, खर्चे जवान होते जा रहे थे, आदमी और आगे बढ़ने लगा। धीरे धीरे करके और रेस्टोरेंट में जॉब करी। उसके बाद कई बार रेस्टोरेंट में लोग जानने वाले आ गए कॉलोनी के। हाँ। उसके बाद मैंने ये लाइन छोड़ दी, तब मैंने पहली बार स्टार्ट किया फोटोग्राफी। तो जैसे 12वीं के बाद मोस्टली लोग कॉलेज जाते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, आगे पढ़ाई करते हैं। कॉलेज गया था, सीन 1-1.5 महीना बहुत अच्छा लगा, 2 महीना अच्छा लगा, लड़कियाँ मिली काफ़ी। रेड बुल चली गई। उसके बाद काम 35 हो गया, मज़ा नहीं आई। स्कूल ही वाली वाइब आ रही थी वहाँ भी है, ये ना यहाँ ना जाओ, वहाँ ना जाओ, ये ना करो, वो ना करो, यहाँ क्यों खड़े हो, क्लास में जाओ। वो वाला सीन है नहीं, अपने राजा में राजा वाली ज़िंदगी है, नहीं सुनेंगे घुस। वही वाला सीन हुआ, छोड़ दिया। उसके बाद फिर मन ही नहीं लगा किताब उठाने। छोड़ना ही तो नहीं था कॉलेज का एक्सपीरियंस, लेकिन शहर से बाहर। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आपका कॉलेज आपसे शहर से बाहर हो, जहाँ पे आपके अपने लोग ना हो, जहाँ पे आपको सर्वाइवल खुद देखना हो, सवेरे उठना हो। जब मेरे घर के ही बाहर था। एकदम बगल में एक, तो वो कॉलेज बिल्कुल नहीं था। तो वही सीन हुआ गाइस। तो ये स्कूल से निकल नहीं पाए, तो कॉलेज ही, मतलब वो कॉलेज तक पहुंच ही नहीं पाया, वो स्कूल का स्कूल ही रह गया। फंस गया गाइस मैं वहीं पे, बंदी फंस गई वहीं पे फंस गया। फिर उसके बाद जब आपने रेस्टोरेंट तक पहुंचे, नौबत आई, क्यों छोड़ना पड़ा? सिर्फ खर्चे की वजह से? रेस्टोरेंट वाला सीन की कॉलेज वाला सीन? रेस्टोरेंट वाला इसलिए छोड़ दिया था, वो चल तो ठीक रहा था। हाँ। कॉलोनी वाले लोग आ गए थे। अच्छा, मेरे माँ बाप चाहते थे कि मैं उठ के जो है टोपी ओपी लगा के बढ़िया पुलिस वाले इधर चलान अलान काटूँ। मेरा शुरू से यही था कि मुझे अपना काम करना, साला कुछ भी कर लो, ठेला लगा लो पर अपना लगाओ भाई। वो वाला सीन चला। तो रेस्टोरेंट में कुछ जानने वाले लोग आ गए कॉलोनी के। मैं वहाँ पे ऑर्डर नहीं लेने गया, मैंने गुस्सा करने लगा, क्यों नहीं जा रहे हो बे। वो वाला सीन चला। मैंने कहा सर मैं नहीं आ पाऊँगा, मेरे आस पड़ोस के लोग हैं, उन्होंने मना कर दिया।
वहाँ पे वो चिल्लाने लगे मुझसे, क्यों नहीं जाओगे, पैसा दे रही है वो। तो हमने कहा मत दो पैसा, हिसाब कर दूंगा, जा रहा हूँ। हिसाब हो गया भाई, मैं वहाँ से निकल आया। चलो भैया, दुआ सलाम। थोड़ा वाला चिटका दिया, जो हिसाब हुआ वो मैंने चिटका दिया अपना, निकल आया मैं वहाँ से। उसके बाद मैंने ये फोटोग्राफी स्टार्ट करी, अपना ट्रेडिशनल फ़ोटो से लेके कैमरा खरीदा, ट्रेडिशनल फ़ोटो करी। इस पर हम जाएंगे, एक ब्रेक लेंगे। अभी अब हम कॉलेज छोड़ने की बात पे आ जाते हैं कि कॉलेज क्यों छोड़ा। कॉलेज गाइज मैटर फंस गया था। मोहब्बत में फंस गया था। अब फंसा मैटर असली गाइस। आगे हम लोग इस बात को और थोड़ा सा गहराई में जाना चाहेंगे। क्या मैटर फंस गया था भाई? मैटर ये फंस गया था भैया, एक बंदी थी, कॉलेज में उससे मुलाकात हुई, सब कुछ चला, सीन इन सब सेट हो गया अपना। तो 2-3 साल रिलेशन चला, उसके बाद उनको कोई और चीज़ अच्छी आ गई। हमसे कोई और बेहतर मिल गया, बेहतर से बेहतर। अब याद आई सिगरेट की जरूरत तो नहीं लगी? सिगरेट की जरूरत है यार, याद आई सिगरेट आई। तो वो बंदी पहले आई। हाँ। उसके बाद सीन यही हुआ, उनको कोई और पसंद आ गया। 1-2 बार हमने बातचीत भी की, बनाया भी, लेकिन नहीं, बात बनी नहीं थी, बात नहीं बनी। कार आ गई थी ना वहाँ पे, मोटा पैसा आ गया था, अपने पास तो था नहीं भाई। वहाँ कार थी, मैं आज भी बेकार हूँ। अपने पास वही गमछा और हेलमेट लिए दावे दे रहे अपना 20-30 किलोमीटर। भाई ये तो जीवन का रहस्य है, मतलब ऐसे ही मतलब चलता है भाई। लड़की देखती है, जब आपके रिलेशन में होती है तो उसका परिवार, उसका सब दुश्मन होते हैं, उसका बाप सबसे बड़ा दुश्मन होता है। और जब वो रिलेशनशिप आपसे खत्म होती है तो वो परिवार में सबसे ज्यादा अपने बाप से को अटैच हो जाए। हाँ, सबसे ज्यादा अपने बाप की माने कर रहे हैं। जब तक वो रिलेशनशिप में रहेगी तब तक अपने बाप को बहुत गाली देगी कि अरे वो ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। ये वाला सीन हुआ गाइस। उसके बाद वो छूटी, उसके बाद थोड़ा इधर करियर पे फोकस किया। हाँ। फोटोग्राफी और मजबूत करी अपना धीरे धीरे, कैंडिडेट। अब इस पे आते हैं, कैसे शुरुआत हुई फोटोग्राफी की हमारी? फोटोग्राफी शुरुआत वही रेस्टोरेंट वाला सीन हुआ, जॉब छोड़ी, समझ में कुछ आ नहीं रहा था क्या जॉब करे। अच्छा 2018 में कोई सीन वैसे चलता भी नहीं था जॉब का, देखा जाए। या तो आप वैसे हो कि मतलब बीटेक हो आपके पास, तब तो आपको वर्क फ्रॉम होम मिल जाए, है ना, वो वाला सीन हुआ। तो उसके बाद मुझे कोई और चीज़ दिखी नहीं वैसे, मतलब जॉब में तो बिल्कुल मन लगा ही नहीं। एक किस्सा सुनाते हैं आपको जॉब वाला। जब रेस्टोरेंट से जॉब छूटी तब हम लोग गए कॉल सेंटर में इंटरव्यू देने। इंटरव्यू दिया, वहाँ पे सब मामला सेट हो गया। तमाम लड़कियाँ वहाँ बैठी हुई थी, लड़के बहुत गिनती के 9 से 10 लौंडे बैठे हुए थे। हम लोग वहाँ पे गए, इंटरव्यू दिया, पास हो गया। HR ने एकदम डील डन कर लिया अपनी। 12-13 हज़ार में तुम लोग फिक्स हो। जाने लगे। सुबह मुझे वहाँ ट्रेनिंग दी गई कि आपको कॉल करनी है और सिम के लिए कन्विंस करना है कि हमारी सिम ले लीजिए और ऐसे प्लान्स हैं। 1 घंटा बैठेगा इस कॉल पर। सब लोग ने मना कर दिया। हमने भैया एयरटेल में आपको नया ऑफ़र निकला है तो उस बिहाफ पे आपको हमारी एक सिम दी जा रही है, पोस्ट पेड, ये वो। लड़का आवाज़ सुनते ही फ़ोन काट दे, आवाज़ सुनते ही फ़ोन काट दे। 1-1.5 घंटे बैठे वहाँ, 2 घंटे बैठे, मन ही नहीं लगा। ऐसा लगा था स्कूल में बैठे हैं, होमवर्क मिला है वही करना है, काम कंप्लीट करना है। हम लोग फिर दो बंदे गए थे हम लोग कॉलोनी से वहाँ पे इंटरव्यू देने, और वहाँ पे बैठे रहे। ट्रेनिंग चली वहाँ पे। उस ट्रेनिंग के पर्पस में कॉल करते रहे, सब लोग ने फ़ोन कट कर दिया, कोई ऑफ़र ले ही नहीं, जैसे होता है जो सब। तो अब एक ही ऑप्शन था वहाँ से निकलने का, निकल भी नहीं सकते थे। पहला दिन था, तैयार होके गए थे, बढ़िया टाई बेल्ट लगा के एकदम टाइट। HR सामने खड़ी थी, हमने एक्सक्यूज़ मैम वॉशरूम कहाँ है यहाँ पे? मैंने बोला सामने। हमने मैम आ रहे हैं अभी। हम और वो 2 लड़के गए वॉशरूम के पास से, सीढ़ी चढ़ के डायरेक्ट नीचे आए, घर पे आके सो गए। वहाँ से फ़ोन पेलम पाला आ रहा है, आईडी आप लोग का इंटरव्यू ट्रेनिंग चल रही थी। हमने कहा तो उस वाला सीन वो छोड़ दिए। फिर उसकी तो अच्छा, वो भी 12th के बाद उसने वो कर रखा था MBA, वो अपना बाहर निकल गया, उसने अपनी लाइफ सेट कर ली। अब बच्चा मैं अकेले कॉलोनी में, अब मैं क्या करूँ? इधर उधर कभी वो खाली बैठा हूँ छत पे, पतंग देख रहा हूँ, कभी कुछ, कभी माँ बाप के ताने सुन रहा हूँ। बेरोजगारी सबसे खराब समय। बेरोजगारी बहुत झांटू समय भैया, कोई नहीं पूछता है, ना दोस्त, ना घर वाले, ना बाहर वाले। अपने आप से नफरत होने लगती है कि कैसे समय कटेगा, क्या होगा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता। कुछ नहीं समझ में आता। उसके बाद जो है थोड़ा बहुत मैंने एक कैमरा लिया था, कैनन का D1300। उस टाइम पे ट्रेंड बहुत चलता था, लड़के छपरी फोटोज खिंचाते थे। 500 में 20 फोटो, 1000 रुपये में 40 फोटो, ऐसे सीन चलता था विद एडिट वाला। वो वाला सीन में धीरे धीरे देने लगा। उसके बाद थोड़ा देखा मैंने यूट्यूब पे, तो ये M3 आए सोनी के नए कैमरे, वो लिया। उसके बाद वेडिंग लाइन में घुसा, वहाँ से फिर ट्रेडिशनल से चालू किया मैंने। वहाँ से लेके 4-5 साल में परफेक्ट एकदम सीख गया था।
4-5 साल का कैसा रहा दौर आपको? अरे 4-5 साल आपने ऐसा ही रहा जल्दी कि में कह दिया 4-5 साल, लेकिन वो 4-5 साल बहुत संघर्ष है। आप भी थी बता रहा हूँ गाइस। दर्द उसमें भी रहा गाइस, बहुत भयंकर दर्द रहा। काम कर लिया, पेमेंट नहीं मिल रही है, फ़ोन ही नहीं उठ रहा है, फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा है, घर में भी पैसे देने हैं, घर में वादा करके रखा है सुबह पेमेंट आ जाएगी मम्मी 10,000 दे दूंगा, मम्मी सुबह बैठी है 10 बजे मुंह देख रही है, लाओ बेटा क्या सीन है। क्या कमाया? वहाँ मैं मालिक को फ़ोन कर रहा हूँ, आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया वो बंद है। मालिक बंद, मैं फंसा हूँ, बढ़िया बैठा हूँ सामने, कितना 10,000 देना। तो वो वाला सीन चलता रहा गाइस। धीरे धीरे फिर अपना काम किया, फिर फ्रीलांसिंग में उतरा, अलग अलग स्टूडियो पे अलग अलग जाके, कभी किसी एक सीज़न किसी और का स्टूडियो ज्वाइन किया, वहाँ पे फोटोग्राफी करी, वहाँ से पेमेंट उठाई, ऐसे ऐसे करके सीज़न चलता गया। लोग कैसे मिले इस लाइन में? बहुत झांटू लोग मिले इस लाइन में। अच्छे भी मिले गाइस, झांटू भी मिले, झांटू बहुत मिले, अच्छे बहुत कम मिले। मेजोरिटी क्या रही, अच्छे ज्यादा कि बुरे ज्यादा? बहुत बुरे, अभी भी बुरे। बुरे ही लोग मिले गाइस। भाई के शब्द में उसको झाटू कहते हैं, आपने बुरा कह दिया। तो कैसे थे वो झाटू लोग? अब वो ऐसे थे कि क्या ही बताया जाए भैया आपको। थोड़ा थोड़ा कह दिया जाए, बता दिया जाए। थोड़ा थोड़ा जब बात दर्द की होती है तो छलक ही जाता है। वो दर्द, बांस मतलब देखा आपने, बांस देखा है? हरा कि पीला वाला? सब देखा है। हरा वाला बांस लेके पीछे टहलते रहते थे वो लोग। तो मतलब वो उसमें सही था, जो भी था, काम भी सही है, लेकिन बस वही है, डंडा पेड़े रहते थे। ये क्या कर रहे हो, यहाँ क्यों खड़े हो, वहाँ पे खींचो उनकी फोटो, यहाँ क्यों खड़े हो, वो शॉट छूट रहा है। अरे वो तो जिसका भाई काम करो वो डंडा करेगा यार। तो वो वाला सीन तो चलता जनरल रहा पॉइंट गाइस। था उनका। वैसे ही सीन था। वैसे काम मैंने बहुत कभी किसी का खराब नहीं किया, बहुत लोगों का काम किया मैंने, खराब नहीं किया, मतलब अपना ही समझ के किया हमेशा। ये तो इवेंट लाइन की एक अच्छी बात है कि जो भी बंदे मतलब आज तक मुझे मिले, अपने ही फील्ड से नहीं, फोटोग्राफी से नहीं, बाकी इवेंट वाले भी, उनके अंदर एक पॉजिटिविटी रहती है कि एक अच्छा भावात्मक आदमी होता है, वो अपने मन से काम करता है, भले क्लाइंट उससे ऊपर नीचे थोड़ी बहुत वो कर रहा हो। वही चीज़ है। देखिए अब मान ली किसी ने बुक किया है, कोई किसी ने आपसे बोला कि हाँ ये शूट है, और मुझे पता है मैं उसको 2 से 3 बार शूट कर चुका हूँ, एक सीज़न शूट कर चुका हूँ, और वो पेमेंट के मामले में ढीला है, तो अब मुझे पता है कि उसने पेमेंट नहीं दी है, लेकिन अगर आज शूट है तो आज मुझे वो शूट खराब इसलिए नहीं करना क्योंकि भाई पेमेंट का मेरा और उनका मैटर है ना। लेकिन जिसका शूट है, जिसने बुक किया है, उसका शूट क्यों खराब करना। तो उस पर्पज से मैं हमेशा अच्छा ही काम करता हूँ, और टीम में जितने भी बंदे हैं हम लोग के, वो सब बढ़िया ही काम करते हैं। तो ये सीन रहा गाइस। दर्द तो अभी भी जो है चल ही रहा है। लाइफ गोल्स क्या थे अच्छा स्टार्टिंग में? लाइफ गोल्स तो यही थे कि पहले क्या सोचा था? जब स्कूल लाइफ में आदमी होता है तो बहुत सारे सपने हो रहे होते हैं, नई नई चीजें देख रहा होता है, समझ रहा होता है किस तरफ जाएंगे, अरे ये तब करेंगे, तो आए दिन मेरे सपने बन रहे थे ना, कभी पायलट तो कभी लोको पायलट, तो कभी वहाँ पुलिस, तो कभी वहाँ मिलिट्री, ये सब सीन रहा गया। इस धीरे धीरे जैसे जवानी बढ़ती गई, गोल्स कम होते गए कि हम ये बनना, ये करना है, हम ये तो नहीं कर पाऊंगा। एक दिन आया, वो दिन हमने करे 15,000 की जॉब मिल जाए बस, ठीक है मामला सेट है, गुजारा हो। ये सब गोल्स थे। गोल्स तो कोई नहीं था, बस यही था। 12th के बाद तो यही गोल्स था कि जॉब अब नहीं करनी, बिजनेस ही करना, जो भी ठीक मिले। बिजनेस में क्या है, ठीक है जो मिल जाता है, एक बार में इकट्ठा मिलता है, उसमें क्या है, जॉब में बहुत लेथन होती है। सुबह जाओ, आदमी बंधा हुआ है, एकदम बंधवा मजदूर, कहीं आ जा नहीं सकते, मन मर्जी के हिसाब से काम नहीं चल सकता। रिश्तेदारी में शादी यार, ड्यूटी है भाई, चल लो घूमने, अरे भाई जॉब पे हैं यार, रात में आएंगे, रात में लड़के निकल ही नहीं पाते हैं। वो बाप बीमार है, लड़का आ नहीं पा रहा है, बाप बीमार है, लड़का नहीं बुला रही है, लड़के को समय नहीं है, ये सीन है। अगर नहीं जा रहे हो तो सैलरी भी कट रही है, इतने दिन नहीं आए तो उसमें हिसाब का काट के दिया जा रहा है। वो वाला सीन था, इसलिए कभी की ही नहीं। बस वही रेस्टोरेंट में जो आखिरी की लास्ट की, उसके बाद जो है, जैसे बहुत सारी बातों में अभी तक एक चीज मुझे महसूस हुई कि सब चीजों में तुमने ये कहा कि भाई हम स्कूल में रहे, स्कूल में रहा, इस कॉलेज में पहुंचे तो स्कूल जैसा रहा। तो क्या स्कूल का एक्सपीरियंस बढ़िया नहीं था? क्या था स्कूल का एक्सपीरियंस? क्या माँ बाप ने डाल तो दिया था स्कूल में। जैसे एक आदमी होता है स्कूल की बात सुन के खुश हो जाता है, अंदर से एकदम उसको फीलिंग आ जाती है। तो तुम्हारा पर्सनल क्या एक्सपीरियंस था? नहीं, मेरा तो स्कूल का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। हाँ, 8th क्लास तक तो मेरा बहुत अच्छा सीन गया। उसके बाद मेरा एक दोस्त बना, नाम नहीं लूंगा मैं। ले 2 साल उसने, जो 2 से 3 साल जो हमारा उसका नेचर रहा, एकदम वाई वाली। आज उसकी, हमारी और उसकी दोस्ती को 17-18 साल हो गए। हाँ। जो थोड़ा बहुत मेरा मन लगता था, अच्छा वैसे मेरा मन लगता भी नहीं था पढ़ाई में, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था मैं पढ़ाई को लेके। ठीक था, मतलब कि पढ़ा छाप दिया। वो मिला तो वो पढ़ के छापना भी एकदम खत्म ही हो गया सीन। इंग्लिश पेपर फेल, हिंदी पेपर फेल, टोटल फेल। पापा बेटा क्या रिजल्ट आया? मत देखिए पापा। देख नहीं पाएंगे, नहीं देख पाएंगे, वर्क हार्ड इन ऑल सब्जेक्ट। वो वाला सीन चलता चला गया गाइस। वहाँ से धीरे धीरे अपना घूमना फिरना चालू हुआ। मन ही नहीं लगा स्कूल। ठीक, 12th तक जैसे निकाल लिया। वो काम करो जिसमें मन लगे, यही समझा, यही सीखा कि जो काम करना उसमें मन लगे, पहले काम करने में मन लगे।
वही वो काम भला क्या काम हुआ पीयूष मिश्रा जी के, बहुत सटीक है, याद नहीं है। याद आई कि सिगरेट आई। वो याद है। यही सीन रहा गाइस। आगे का क्या विचार है, कैसे क्या प्लान है, किस उम्र पे पड़ाव पे हैं अभी आप? मैं तो अभी 26 साल के पड़ाव पे हूँ। हाँ। और ये 26 साल जो 12th तक रहे, 21-20 साल वाला, वहाँ से लेके ये जो 6 साल थे, 5-6 साल, ये बहुत हार्ड लगे। सब समझ में आ गया है पापा क्या करते हैं, पापा ने कैसे मेहनत करी, धीरे धीरे सब समझ में आने लगा। जैसे कमाना चालू करने लगे, पैसे आने लगे, फिर उन पैसों पे खर्चा जैसे होता है, पता चलता रहा कि ये ज़िंदगी बहुत कठिन है। जैसे लोग कहते हैं ना, लड़कों की ज़िंदगी घूम फिर लेते हैं बढ़िया, देखो जब मन होता है मुंह उठा के चले आते हैं। वो कहना बहुत, तो वो तो चलो ठीक है ही, चलो निकल जाते हैं, क्योंकि लड़कियां नहीं निकल सकती। लेकिन बात जो है, जब जिम्मेदारी आती है ना, तब धीरे धीरे चोक लेने लगती मेंस लाइफ। मी टू तब धीरे धीरे चोक लेने लगती है, यार क्या हो रहा है यार। ये 5-6 साल के दौर में क्या आपने अंदर चेंज देखा, स्वभाव में, बातचीत में, हर एक चीज में? एक्सपीरियंस मिलता गया जहाँ जहाँ काम करते रहे। स्वभाव में क्या परिवर्तन आया, कैसे अपने अंदर चेंजेस आते, क्या देखे आपने, क्या ऑब्जर्व करे कि क्या चेंजेस आए? चेंजेस ये आने लगे कि जैसे जब नहीं कमाते थे तब कुछ और वो था। हाँ। बहुत कम लोग बोलते थे ये वो, जैसे ऐसे करने लगे वैसे घर वाले बहुत बोलते थे ये कर रहा है वो कर रहा है। दोस्त भी नहीं आए भाई, नहीं मिल पाएंगे यार, भाई यार तुम मत चलो यार साथ में, जब पैसे हो तब चलना, वैसे वैसे वाला सीन रहा। लेकिन अब जैसे जैसे धीरे धीरे ग्रोथ होती गई, वैसे वैसे समझ में आने लगा कि एक्चुअल में जो इम्पोर्टेंट है वो है मनी, एवरीथिंग। धन आपके पास होगा तो सबका मन सब लगेगा, प्यार है, टोटल इज्जत है, सब कुछ है आपके पास, घर परिवार के दोस्त, खास करके व्हाट इज दिस, छोटी पिंग पोंग वाला सीन है गाइस। महत्व किसको देते हैं जरूरत से ज्यादा, मतलब पैसे को देते हैं या लाइफ को देते हैं, कि गुड लाइफ या रिच लाइफ? गुड लाइफ। गुड लाइफ एज एन कैसी होती गुड लाइफ? कि मतलब ठीक ठाक खाने पीने लायक पैसा रहे, जिंदगी जीने लायक पैसा रहे, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, बहुत कम नहीं चाहिए। जैसी ज़िंदगी चल रही वैसी ज़िंदगी रहे, कि हाँ कहीं भी चले आ रहे, अपना खा पी ले रहे, छोटी ज़िंदगी है, खुशहाल ज़िंदगी है। कुछ ऐसे इमरजेंसी डर नहीं लगता? ऐसे लोग एक हमेशा सिक्योर्ड लाइफ जीना चाहते हैं कि मेरे पास इतना एक बैंक बैलेंस हो हमेशा, जो इमरजेंसी में काम आ जाएगा, या कुछ ऐसी बात हो जाएगी तो ज़रूरत पड़ेगी, उस चीज़ को लेके क्या सोचते हो? उस चीज़ को लेके मेरे पास तो अभी है ही नहीं बैंक बैलेंस बिल्कुल नहीं है। तो वो एक डर रहता है, उससे जिंदगी जीने में कुछ फर्क आता है? नहीं, डर तो रहता है कि देखिए अब करना तो है सेविंग्स, पर वही है कि हो नहीं पाती है, क्योंकि अभी जो खर्चे है ना, जो अभी जो जनरेशन चल रही है उसमें पैसा नहीं बचता है। 50,000 आपने कमाया, सट्टे से चला जा रहा है। 40,000 कमाया आपने, कमाओगे आप कुछ भी, खर्चा वैसे ही होगा, खर्चा एज इट इज बढ़ता ही रहता है। छोटे थे तो ये सोचते थे कि ये ले ले काम चल जाएगा, अब वो चीज़ छोटी ली है, अब उसको बड़ा लेना है, वो चीज़ हटाई, अब बड़ी ले ली, उसमें पैसा लग गया। ऐसे ऐसे खर्चे बढ़ते ही जा रहे हैं, ये सीन है। तो सेविंग्स तो हो ही नहीं पाती हैं, और मेरे हिसाब से वैसे करना तो चाहिए, क्योंकि सेविंग्स बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। वही चीज़ है, वो चीज़ नहीं हो पा रही है खाली। तो कोई सेविंग का कोई भैया ऐप हो तो पॉडकास्ट को हमारे स्पॉन्सर करो है ना जो आप कुछ सिखाओ कैसे सेविंग जा रहे हैं आपको सेविंग्स करना सिखाएगा, देखा काफी जाएगा। ऐड आते हैं सेविंग्स के। यार ये तो मैं भी यार बहुत इस चीज पे बहुत परेशान हूँ, बहुत गाली खाता हूँ अपने परिवार में। घर परिवार बहुत वाले पैसा आया, कमाया, खर्चा किया, लेकिन कभी कोई पैसा जोड़ नहीं पाया। आज भी अगर बैंक बैलेंस देखा जाएगा तो जो पैसा पड़ा होगा वो किसी काम का पड़ा होगा, या किसी को देने का पड़ा होगा, या किसी से लिया होगा, अभी ऐसा ही पड़ा होगा। सेविंग के नाम पे कोई किसी प्रकार का कोई धन नहीं, कुछ नहीं। ये होता है ना सेविंग्स में कि पैसा अपने पास पड़ा है, लेकिन हमें पता वो पैसा पड़ा क्यों है। हाँ। हमारे पास 2 दिन बाद वो पैसा चला जाएगा। आज मम्मी ने 10,000 मांगे, चले गए। अब मम्मी को नहीं पता कि वो सेविंग्स हो रही है, पर मम्मी ने मांगा तो दे दिया। उसमें बचना कुछ है नहीं, कुछ नहीं बचना है, अपना बाहर निकले घूमते। मैं तो ऐसे उस पड़ाव पे हूँ कि मतलब मुझे तो ऐसे किसी का फोन आ गया कि भैया ये बात है, भैया वो इधर का पैसा देना, उधर का पैसा देना। अब वो अपना है कि प्रोफेशनल है कि क्या है, इसका कोई तालमेल बैठ नहीं पा रहा है। जिसने जिस समय पे मांगा तुरंत उसको भैया व्यवस्था करेगा, क्योंकि एक भाई सब उम्मीद लगा के रहते हैं कि भैया तो मतलब भैया से तो तुरंत कहना है, तुरंत ये तो है। काम करना है। भाई वो काम कर रहे हैं मेरे लिए, वो उस भावना से कर रहे हैं, इसीलिए कि उनको मेरा ही फोन आया था आपके पास भैया। भाई सब छोटे भाई कहीं ना कहीं तो करना तो भाई पड़ेगा। जैसे आदमी एक भरोसा बना के फोन करता है कि यार अब फटी है तो अब भैया को बोल देते हैं। वाइब वही है ना भैया, कि आप पेमेंट दे रहे हो, आपके पास बंदा टिका हुआ है। हाँ, तो भाई वो इसी बिहाफ में मेरे लिए मन से काम करते हैं भाई, मतलब एकदम सद्भावना से जुड़े हुए हैं। वो क्या कहते हैं, जो वो हैं, मतलब अपनी बॉन्ड है, जो भी रिश्तेदार की, घर की, माँ बाप की, भाई बहन से दोस्ती, उन सब में बहुत इंपॉर्टेंट अगर वो कोई चीज़ है तो वो पैसा ही है। ठीक है, दोस्तों के साथ बैठे हो, पैसा उड़ाना है। घर में जा रहे हो, घर में अच्छी इज्जत चाहिए, घर में पैसा। लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। अगर आप दोस्त के साथ बैठे हो, अगर वो आपका अच्छा दोस्त है,
तो आपके पास पैसा नहीं होगा तो वो गाली देगा। वो दोस्त केवल अच्छा है, क्योंकि वैसे दोस्त बहुत कम है। वही दोस्त है। हाँ, वही अगर कोई दोस्त आपकी मतलब उस बात जरूरत पे आपको जलील भी कर रहा है, लेकिन आपके बैकअप में खड़ा हुआ है कि मतलब नहीं तुम्हारे पैसे तुम सोचो नहीं, वहां चलो बैठो महफिल में, पैसे की जिम्मेदारी हमारी है, तो वही आपका असली दोस्त है। बाकी ऐसे दिखावे वाली महफिल तो 12 आदमी बैठा रहेगा, दिखावे वाली महफिल में केवल पैसा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ पैसा। सही है, दोस्त में पैसा इसलिए नहीं इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो देख रहा है बहुत सालों से कैसे क्या सीन चल रहा है, और वो उस भावना का मैंने दे दिया। जिस तरह से आप जुड़े हो उस तरह से वो भी जुड़ा हुआ है, जो आपका दिली कनेक्शन है। बात बताइए, एक दोस्त था क्लास के पास आया, स्कूल छुड़वाने वाला तो मन नहीं लगा, लेकिन आज की डेट में अगर मैं उसको एक फोन कर दूं लाख रुपए गिरेगा। क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, कब दोगे, कोई जवाब नहीं। यहाँ तो कोई ऐसा दोस्त ही नहीं गाइस, एक भी दोस्त नहीं। अभी से 5,000 की व्यवस्था होगी तो अगर मैंने फोन किया तो वो मुझसे मांग लेगा कि भाई तुम भेज दो पहले, बाकी अब अपना व्यवस्था देखेंगे। कोई ऐसा दोस्ती नहीं जिसे पैसे के लिए कह सके, जो मैनेज करना है खुद ही को मैनेज करना। आज कमाओ, आज ही खाओ, आज सो जाओ, खुद ही अपने भरोसे। फैमिली बढ़िया है। कोई दोस्त है तो वो एक ही है, सब समझता है, बिना कहे वो समझ जाता है क्या सीन। अच्छा, मुझे लाइफ में ऐसे लोग और दोस्त सब बहुत अच्छे मिले। मतलब जिस गली में निकला मुझे कोई ना कोई अच्छा ही टकराया, और जो खराब था वो भी मुझे अच्छा बन के टकराया। पता नहीं है मेरे साथ एक ऊपर वाले का गॉड्स प्लान कह सकते हैं उसको गाइस, लेकिन ये हमेशा मेरे साथ बना रहा कि मुझे खराब लोग कम ही टकराए, बहुत कम, रेयर। कि अगर मैंने देखा 200 लोग टकराए होंगे तो उसमें 2 होंगे जो झाटू टाइप के होंगे, वो बुरे वाले। ये तो है, बाकी सब बढ़िया। मतलब 198 आदमी एकदम ओके मिला है कि अरे भैया वाह 200 मिला है। तो वही है सीन गाइस, लाइफ जो है बहुत लॉन्ग है, काफी। लाइफ से क्या है, सेटिस्फाइड हो, खुश हो, कैसी चल रही है लाइफ? अब खुश हूँ ओवरऑल हर एक चीज का अभी तक का जो समायोजन है उसमें मिला के कि अब किस उस पे हो, क्या रेटिंग देते हो 10 में से? अभी तो ठीक है, 10 में से 7। 10 में से 7 मतलब, और उसमें हैप्पीनेस में तो फुल बस बीच में हैप्पीनेस वो टूट गई थी। 4 साल की हो रही है, मैं किसी भी जगह पे हूँ, किसी भी पड़ाव पे मैं खुश हूँ, जो भी कर रहा हूँ, जितना मेरे पास है जो है। अब मैं खुश हूँ। जैसे अब था क्या सीन, कोई था जिसकी वजह से खुशी थी, वो और खुश रहते थे पहले। लेकिन अभी जो सीन है ठीक है, 2-4 महीने का जो दर्द क्या थी वो खुशी? अरे गाइस अब थोड़ा सा इस मुद्दे पे आ जाए, ये बहुत जरूरी है क्योंकि हम बात कर रहे हैं मेंस लाइफ को लेके। तो मेंस लाइफ में सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंस है वो एक वुमेन का ही है, महिला मित्र। और भी रिश्ते हैं मतलब महिला के, लेकिन जो आदमी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है आदमी मर्द जात, तो वो अपनी महिला को ही देता है। महिला मित्र, पसंदीदा औरत, उसको लेके क्या विचारधारा है, क्या रहा जीवन, कैसा रहा एक्सपीरियंस? रिलेशन का एक्सपीरियंस तो बहुत खराब रहा। कितना खराब? मैंने तो अपने 100% देने की कोशिश की। सबको यही लगता है? नहीं दिया मैंने, एक्चुअल में दिया। अरे मतलब सबको लगता है, लेकिन यही हो सकता है उसके लिए 100% ना हो। उसके लिए तो 100% नहीं होता है, वो तो नहीं होता है कितना भी कर लो जो है नहीं है। तो बात करते करते जब इस विषय में बात हो रही तो भाई आप थोड़ा सा ऊपर चले जा रहे हो, तो कहाँ जा रहे हो, क्या है वो? याद आएगी, सिगरेट आएगी। तो कैसा था रिलेशन? सबसे ज्यादा सीरियस किस लड़की को, मतलब नाम नहीं डिस्क्लोज करना है, क्या थे रिलेशनशिप, कैसी थी चीजें ठीक जो जिससे ऐसा लगा हो कि हाँ प्यार, वो जो फिल्मी प्यार हम इमेजिन करते हैं कि गिटार बज रहे हैं और धड़क रहा है दिल, तो कहाँ धड़क रहा था? वो रिलेशन तो कॉलेज में रहा, 4 साल रिलेशन बहुत अच्छा चला, सब कुछ ठीक था। दोनों की फैमिली जो है हमारी एक दूसरे की जानती थी, जो भी था अपना मैरिज का लेके था, लेकिन 100% कोई और देने लगा इधर 100% वो माइनस हो गया। तो इस चीज को क्या मतलब वो करते हो ये लड़कियों के लिए? क्या जैसे एक बंदा है जो स्ट्रगल कर रहा है, मेहनत कर रहा है, परिवार से उतना मजबूत नहीं है, और वहीं पे एक दूसरा लड़का है जो परिवार से मजबूत है ठीक ठाक, लेकिन लहजे में और केयरिंग और वो जो एक स्वभाव है वो आपसे 10% भी नहीं है। तो लड़की किस तरफ जाना चाहिए और उसको, और वो किस तरफ जाती है, क्या है मतलब? अब वो बेस्ट की तरफ जाती है मेरे मायने से। सारी लड़कियों को तो मैं नहीं कहूँगा, जो मेरे साथ हो वो मैं कह रहा हूँ। सारी लड़कियों का मुझे कोई नहीं पता भाई, लड़के भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, लड़कियाँ भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, दोनों इक्वल ही हैं अभी जो जनरेशन चल रही है। लेकिन मेरे उसमें जो था, जैसे मेरे कहने का मतलब है थोड़ा सा समझना इसलिए चाहिए था कि जो चीज़ नहीं अवेलेबल है वो चीज़ हम मिल के आगे बना लेंगे। लेकिन बीच में अगर आप चले जा रहे हो कि नहीं है हमारे पास कोई और ऑप्शन है और आपके पास कुछ है भी नहीं, तो वो चीज़ खराब है। तो जैसे ये तो अपना स्वार्थ हुआ, मतलब कि हाँ अपने लिए सोचना है ना, हर आदमी को, और ये होना भी चाहिए, सबको अपने बारे में सोचना चाहिए, सब अपने फायदे के लिए जीते हैं, यही एक जिंदगी जी लेने में आदमी विश्वास करता है कि अच्छे से जी लो। उन्होंने अपने ही लिए सोचा अगर वो मेरे लिए सोचती तो हो सकता हो कि ठीक होता मामला। तो अब क्या वो है कंक्लूजन, मतलब अब कैसा है, वो सही हुआ जो हुआ, जाना चाहिए था, ठीक हुआ चली गई,
या फिर नहीं जाना चाहिए था, रहती मेरे साथ? मेरे हिसाब से तो नहीं जाना चाहिए था, लेकिन अगर चली गई और जो हुआ वो चीज़ अब ठीक हुई, अब लगता है जैसे 4 महीने मेरे, 1 साल तो मेरा टोटली बर्बाद गया। हाँ, काफ़ी डिप्रेशन। मूव ऑन करना बहुत टफ हो जाता है। मूव ऑन मैंने बहुत मुश्किल से किया, जब मैंने देखा मैंने भी। सब खुशी है, टोटल देख रहा हूँ मैं कि सब खुश हैं। हाँ, और हम लोग तो कहीं ना कहीं शादी के काम से जुड़े हुए, अपना ब्रेकअप चल रहा होता, सामने वाले का रोका हो रहा था और अपनी बंदी अपनी उसकी संगीत और मेहंदी की फोटो डाल रही होती है, हाँ। या हम दूसरी कन्या का ब्राइडल करा रहे होते हैं। बुरा तो लगता है, बुरा तो लगा काफ़ी, दिल लेकिन पे जब तो मैंने आती है। देखा कि अरे अगला खुश है, हाँ, जाके भी अगला खुश है, सब कुछ ठीक है, तो मैंने कहा अब जब वो खुश है तो फिर मुझे किसने रोक रखा है। खुश होने से। हाँ, फिर मैं भी अपना लग गया, एंजॉय करने लगा लाइफ में, पीने खाने लगा, सब मस्त रहा, अपना काम वाम पे फोकस किया, फैमिली पे। पीना खाना ही एंजॉय होता है क्या? खाना पीना मतलब अंडा डालना, उन सब पे फोकस किया, धीरे धीरे करके मूव ऑन कर लिया। अब आज की डेट में अगर मुझे कुछ है तो कोई वैसा वो नहीं है सीन, क्या रिलेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो ठीक है, जो है लास्ट में देख लिया जाएगा मम्मी के कहने पे। से बहुत ज़्यादा कोई वो नहीं है कि हाँ अब लगाओ कुछ। शादी को लेके क्या विचार है? शादी को लेके ये विचार एकदम लास्ट टॉप, वो एकदम पीक टाइम है, जबकि जब मम्मी बोलेंगी तब। जब मम्मी बोल देंगी तभी, या फिर मतलब और भी डिमांड है? बाद में कोई डिमांड नहीं, जब मम्मी बोल दे तब। जिससे मम्मी बोल दे उससे? जिससे मम्मी बोल दे उससे। कोई शादी को लेके कोई वो नहीं है, अपना लाइफ में कोई आए ठीक चल रहा, जो ठीक अब जो चल रहा वो ठीक चल रहा है। अच्छा, मैं इस चीज़ में उल्टा सोचता हूँ, मतलब मैं जब तक मैं पसंद नहीं कर लूँगा, उस बंदी को नहीं समझ लूँगा, तब तक मैं ओके नहीं करूँगा। मेरा तो खैर शादी के सबके हिसाब से उम्र भी हो गई, मेरे हिसाब से नहीं हुई है, मैं भी बहुत ज़्यादा जवान हूँ, लौंडा हूँ अभी, उतना जिम्मेदार नहीं हूँ जितना शादी के लिए आदमी को होना चाहिए ना, उतना मैं मजबूत हूँ कहीं ना कहीं कि मतलब जो एक बेसिक बैकअप आदमी दिमाग में लेके चलता है कि बेस चलो कर बनाने में लेते भी हैं। बहुत टाइम लगेगा कि हाँ अभी तो शादी वाला सीन। उस चीज़ को लेके तो मैं नहीं सोचता, बट मैं एक जो मेरा जब सबसे एक ज़रूरी चीज़ है कि मैं उस काबिल हूँ ना हूँ, वो सामने वाले उस काबिल, लेकिन हम वाइब मैच हो पाए, है ना, कि बंदी वो मेरे लायक हो, मैं उसके लायक हूँ, जैसा वो चाहती हूँ मैं वैसा बंदा हूँ, कि कोई कमी ना रहे कि आदमी को इधर उधर सोचना और देखना पड़े। रिलेशनशिप खराब इसीलिए होते हैं जब आपको कोई चीज़ की कमी हो रही होती है तो आदमी दूसरी जगह ढूंढ रहा होता है। कोई खुशी या कुछ भी अगर ऐसा रह जा रहा होगा, आपसे वो बात नहीं कर पा रहा होगा, आपसे वो सुन नहीं पा रहा होगा आपकी बात, तो वो कहीं ना कहीं दूसरा एक रिप्लेसमेंट ढूंढता है, सब्स्टिट्यूट। तो इसी वजह से रिश्ते खराब होते हैं। जो शादीशुदा रिश्ते आज खराब चल रहे हैं वो आधे से ज्यादा इसी वजह से खराब चल रहे हैं कि वो एडजस्टमेंट वाली शादियां हैं। वो लोग समझ शादी नहीं करना चाहता हूँ आपस में कि हाँ ये नहीं कि शादी से पहले बात कर ली, समझ लिया, थोड़ा समझ भी नहीं पाए, और समझने के साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं जो पैरेलल बैठे ना बैठे, उसकी वजह से चीजें खराब होती हैं। तो सामने वाले को जान लेना, समझ लेना भरपूर मात्रा में, हर एक चीज, उसका क्या स्वभाव है, उसका सबसे लास्ट क्या है, कि किस हद तक वो चली जा सकती है, ये सब ना हो कि मतलब आपने हाय हाय कर दिया, हत्या कर दी, अब आप जीवन भर के लिए कोड़ी हो गए। तो वही है एक्सपीरियंस की एकदम लास्ट, सब कुछ अभी बनाना है फिलहाल। इंटरेस्टेड हो शादी करने में? बिल्कुल नहीं। मी टू। कोई जिम्मेदारी नहीं चाहिए, बैचलर लाइफ बहुत अच्छी है मेरे भाई। मतलब अभी हम लोग यहाँ रात के 2 बज रहे हैं 2 बज रहे अपना सेटअप बना के पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं। अभी अगर अंदर बीवी लेटी होती तो कचाइन मचा दिया होता उसने। सही बात। और सबसे बड़ी चीज शादी के बाद ड्रम में नहीं आना उससे चौंक लेती है। सीमेंट की बोरी गाइस 200 रुपए की होगी, 400 रुपए की। हत्या नहीं करवानी है अपनी। हाँ ये वाला सीन है गाइस। और इतना बंदा दबाव बना के भी नहीं रखना। अगर आपकी बीवी भी है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अब चीजें खराब ही हो रही हैं, समेटो मत, अलविदा सीन करो। ये होता है ना भैया, जो जाने वाला होता है वो पहले से ही अपनी तैयारी कर चुका होता है, वो बस भूमिका फर्क इतना बांध है कि रहा वो होता बता है। नहीं पाता है। हाँ, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा होता है, और सामने वाला भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा होता। वो यही सोचता है कि छोड़ देंगे तो इस पे बीतेगी क्या, और फिर अचानक से ही जो होता वो होता अचानक से ही है। बट वही है कि ये बताना जरूरी नहीं समझा जाता। अच्छा, अगर आप मेरे बताना रिलेशनशिप जरूरी में सबसे अच्छी चीज यही थी कि उसने कुछ छुपाया नहीं, और मैंने किसी चीज पे कोई रिएक्शन नहीं दिया कि मतलब मैं गलत रिएक्शन नहीं दिया। रिएक्शन एज इन कि जैसे मैं फूटा टूटा जो भी हुआ, लेकिन मैंने कोई तांडव नहीं किया। उसने कहा मेरी शादी तय हो रही है, मैंने मुबारक हो। उसने कहा मतलब मेरे पापा ने कहा है करनी है, मैंने कहा ठीक है। मेरे पापा ने मना किया कि नहीं होनी है मेरी अभी। तो पैरेलल चीजें जैसे वो कहती गई, उसने छुपाया कुछ नहीं, सब बताया। सबसे अच्छी चीज रिलेशनशिप में मुझे उसके साथ यही लगी मेरी बंदी के, कि उसने सच कबूला और मैंने उस चीज को एक्सेप्ट किया, कि मैंने उस पर तांडव नहीं करने लगा मैं कि अरे नहीं भैया नहीं होने दूंगा, मैं सुनील शेट्टी बन जाऊंगा। नहीं, मतलब मैंने अच्छे एकदम बढ़िया से एक्सेप्ट किया। आज भी हम दोनों का रिलेशन बॉन्ड वैसा ही है। हम अभी भी बढ़िया दोस्त की तरह मिलते हैं, चाय पीने चले जाते हैं, घूमने चले जाते हैं। कुछ ना दिमाग में गलत था ना दिमाग में गलत है, कभी ना उसकी तरफ से ना मेरी तरफ से, कोई घृणा नहीं है। बहुत अच्छा रिलेशन, बहुत अच्छी दोस्ती अभी भी उतनी ही बरकरार है। वो भैया आपका गुड डे था कि दोनों में आप दोनों में डिस्कस हो गया, पर इधर कोई गुड डे नहीं था। इधर सीन क्या था, मैं भी हूँ, बाहर वाला भी कोई है। मतलब ये सब नहीं रहा मेरे साथ। उसने जब तक मेरे साथ रही,
कहीं कुछ नहीं, कभी नहीं, कोई बात ना छुपाई, ना अपने रिलेशंस की पुरानी कोई बात मुझसे, जो उसने मन में आया मुझसे बक दिया। सेम मेरे साथ था, मैं उसके साथ बैठता था तो बहुत ट्रांसपेरेंट हो जाता था, क्योंकि एक वो वाइब ही अलग थी। जो कहा सच कहा, जो उसने सुना उसने कबूला, जिस रूप में जिस हर तरह से मैंने जो बताया उसने कबूला, जो उसने बताया मैंने कबूला। वो अपने एक्स से मिलने चली जाए, वो अपने घर में किसी से मिलने चली जाए, कोई नए दोस्त से मिलने चली जाए, मुझे पता रहे, मुझे सब कबूल है। और लौंडे भी उस टाइप के नहीं होते हैं कि वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते कि तुमने बात कैसे कर ली, तुम ये करना था, वो करना था, ब्लॉक कर देना था। नहीं भाई, मने करो यार, जो इसको रुकना होगा रुकेगा, जिसको जाना होगा जाएगा, रोक के भी कोई रोक नहीं पाएगा। तो गाइस फिर मिलते हैं हम ब्रेक के बाद। एक ब्रेक हम ले चुके हैं ऑलरेडी। तो ब्रेक के बाद वाली मुलाकात में जो आगे की स्टोरी, जो आगे की चीज़ें रह गई हैं, उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले बात हम कहाँ से शुरू करें निखिल भाई? आप कुछ आप शुरू कर दीजिए। मतलब क्या कहाँ तक पूछा, इतना बड़े पॉडकास्टर हम भी नहीं है भाई। बताइए आप, आपके क्या गोल्स हैं? भाई मेरे तो गोल्स बहुत गोल है सब गोल है भाई। मेरा कोई जीवन को लेके उद्देश्य नहीं है। मैं मतलब सामाजिक आदमी हूँ, मैं लोगों के लिए जीना चाहता हूँ, लोगों के बीच में जीना चाहता हूँ, अपने लोगों के कि, और सब अपने ही है। मतलब मैं किसी से ऐसा पराया नहीं समझता हूँ, मैं किसी से ऊंच नीच का भाव नहीं रखता हूँ। अमीर गरीब जात दुनियादारी धर्म मुझे मतलब ही नहीं है। मैं रिक्शा वाले के साथ भी बैठता हूँ, पूरे मन से बात करता हूँ। मैं कहीं किसी साधु से मिल गया तो भी मैं पूरे मन से बात करता हूँ। जो मेरी टीम है, जो मेरे दोस्त यार हैं, उनसे भी मतलब एकदम फ्री बात करता हूँ। मैं खुल के हंसना मजाक करना, यही मेरी जिंदगी है। और मैं ऐसे ही जीना चाहता हूँ लाइफ टाइम, कि मैं लोगों के बीच में रहूँ, खुश रहूँ, लोग मुझसे खुश रहें, कोई हीन भावना ना रखे, कोई देख के जलन ना करे कि अरे बताओ इतने बड़े होते जा रहे हैं। वो जो देखे खुशी खुशी देखे कि ये मैं भैया मेरे यार बढ़िया आदमी है। इस टाइप की जिंदगी। कोई खास गोल्स मैंने से, मुझे देखो बहुत महंगी गाड़ी, बहुत महंगा घोड़ा, कुछ शौक नहीं है ऐसे। जो ऐसा रहे, मैं स्थायी जिंदगी में विश्वास करता हूँ कि आज मैं जी रहा हूँ, खुश जी रहा हूँ। पैसे हैं नहीं है, खाना है नहीं है, आधी रोटी खाई है लेकिन मौज से खाई है, मन से खाई है, 4 आदमी ने बैठ के खाई है, खुश हूँ मैं उसी चीज से। बहुत बड़े कुछ बहुत एक्सपेक्टेशन नहीं लेके चलता हूँ जिंदगी में। पता नहीं है क्या कब तक जीवन है, आज जी रहे हैं, वो उसले कल लंगड़े लोले हो जाए, लंगड़े लोले विकलांग दिव्यांग लेकिन बैठे पता चला ये हजरतगंज में चश्मा बेचना पड़े। लेकिन भाई मतलब यही जीवन है यार, यही हमने यही सीखा समाज से भाई। हमने ऐसे ही देख के हम बड़े हुए कि लंगड़े को लंगड़ा कहने में ही आदमी को तसल्ली मिल रही है, सुकून मिल रहा है आदमी को। मुझे भी पता है भाई कि हाँ हो सकता है बुरा लगे उसको, ये लगे, लेकिन जब मतलब समाज ने हमें वैसा ही बनाया है, इसी समाज से तो हम सीखे भाई। वो सब भी चिल रहते हैं, वो सब भी चिल है। अगर आप उन पर सिंपैथी पेलेंगे तो वो समझेंगे चूतिया साला है। वो चिल है। अगर आप उनसे रियल रहेंगे, जैसे आप सबसे रहते हैं, तो वो खुश हो जाएंगे, वो गदगद हो जाएंगे, वो थोड़ी बकचोदी कर रहे तो तुम्हारे क्या गोल्स है, तुम क्या सोचते हो आगे? भैया यही है, सेम एज इट इज। अपना जो काम चल रहा है वो और आगे और अच्छा चलता रहे। हाँ जैसा चल रहा है, और क्या नाम है, अपना जो भी है सब सेट है, घर और बन जाए, माँ बाप बस खुश रहे, यही गोल्स है। मेन मोटिव मेरा है कि माँ बाप का, जब तक मेरे माँ बाप जिंदा है तब तक मैं उनको खुश रखूँ, कुछ भी करूँ उसके लिए, बस वो लोग खुश रहें, और दुनिया में कुछ भी नहीं चाहिए। बहुत मेरा भी वही सीन है कि अपना ठीक है, बताया जैसे मैंने आपको कि ठीक ठाक पैसा रहे, काम चलाए, खाने पीने लायक पैसा रहे, बहुत ज़्यादा भी नहीं चाहिए कि हाँ कि डर के जी रहे हैं, घर में हाई सिक्योरिटी लगी है, वो सब भी खुल के नहीं जी पाते जो बड़े बड़े। मुझे भी ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं जीवन को कॉम्प्रोमाइज भी कर रहे हैं। हम लोग उठाया बाइक अपना चले जा रहे, कमा रहे, कहीं भी घूम आ रहे रात में। ऐसा मुझे लगता है कि जो उतने बड़े रिश्ते हो जाते हैं वो रिश्ते भी खोखले हो जाते हैं। वो सब बेटा बाप की इज्जत नहीं कर रहा होता है, बहन भाई से कुड़ रही होती है कुछ केसेस में। मतलब सबको मैं नहीं कर रहा हूँ, जितना मैंने ऑब्जर्व किया, जितने लोगों को मैंने कुछ परिवार देखे ऐसे बहुत हाई क्लास परिवार, मैंने भी वही देखा है कि मतलब जो बहुत ज्यादा जिसके पास पैसा है वो भी खुश नहीं है। हाँ वो भी, और इसी समस्याओं में फंसा है। उसकी भी किस्त कटनी है। हमारी अगर 13,000 की कट रही है तो उसकी 33 की कट रही है, और हो सकता है उससे बड़ा आदमियों को उसकी 8-8, 9-9, 10-10 लाख की महीने की किस्त जा रही है, एक्चुअल में जा रही है लोगों की। तो वही है कि हम लोग का जैसा चल रहा है वो सीन सही है कि अपना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बस वही है कि घर बनवा लिया, माँ बाप सेट हो गए, अपना मम्मी पापा को सेटल कर दिया, उसके बाद तो हम लोग को क्या, हम लोग को तो जीवन निकली है। हमारा मम्मी पापा जानता है हमारा मम्मी पापा जानता है, ये कर लेगा, मम्मी पापा जानता है वही है गाइस, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, बहुत कम नहीं चाहिए, ठीक है, जो चल रहा है चलता रहे। भगवान की दुआ से जो भी मिल रहा है वो मिल रहा है, सही है। वही है गोल्स, सही है। और क्या, इतने ही गोल होने चाहिए। गोल आप बताइए, शादी का आपका क्या सीन है? भाई मेरी तो यार शादी हो नहीं रही है लोगों के हिसाब से इनको गाइस लड़की देखो, मेरे परिवार के हिसाब से मैं कर नहीं रहा हूँ, और मेरे हिसाब से मुझे अभी करनी नहीं है। तो इन्हीं सब दुविधाओं में हम कहीं ना कहीं पता नहीं फंसे हुए हैं, ना हम एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि मुझे करनी है शादी। मैं लौंडा रहना चाहता हूँ जैसे मैं हूँ। शादी करनी है वो बात ठीक है, बट शादी से अब लगने लगा है डर।
सच में शादी से मुझे तो बहुत डर लगता है भाई, मतलब मैं बहुत इनसिक्योर जीने वाला आदमी हूँ वैसे भी अपनी चीजों को लेके। मैं अपने लौंडे को भी मतलब बहुत एकदम मैं तो जहाँ जीता जीता हूँ एक ही रील मेरे पास आती है केवल खाली लड़कों की, कि पूरा मर्द समाज बेवफाई, फांसी, दहेज हत्या। उसने उसको मार डाला, दहेज हत्या पुरुषों की हो रही है guys, दहेज हत्या हम महिलाओं की बात नहीं कर रहे हैं, पुरुषों की भी हो रही है। तो हम समान इक्वलिटी पे आ रहे हैं भाई। अब जिस तरह से जो पहले चीज पहले होती थी महिलाएं प्रताड़ित थी, वो अब इक्वलिटी पे आ चुका है मामला कि अब मर्द भी प्रताड़ित है। आधे से ज्यादा मर्द जात समस्या में है, त्रस्त हो चुका है अपनी वाइफ से, अपनी बंदी से, अपनी गर्लफ्रेंड से। बहुत बंदे ऐसे हैं जो गर्लफ्रेंड से इतना त्रस्त है कि वो फांसी लगा ले रहे हैं। उनके तो कहीं केस ही नहीं दर्ज हो रहे हैं क्योंकि घर वाले उनके चाह नहीं रहे कि ये केस दर्ज किया जाए, लेकिन वो अपनी गर्लफ्रेंड से इतना त्रस्त है, गर्लफ्रेंड ने इतना शोषण कर रखा है कि वो अपनी कहानी खत्म कर चुका है। सारे लॉ आ जाएंगे, बस एक लॉ नहीं आएगा। मर्द जात के लिए। लड़की ने गलत किया, लड़के को तुरंत धर लिया जाएगा। लड़के ने सही किया है और लड़की ने गलत किया लड़के के साथ। ये कहीं ना कहीं लॉ की भी कोई दिक्कत है भाई, logic सोसाइटी की भी दिक्कत है। सोसाइटी एक्सेप्ट, हम तुम जा रहे होंगे अगर लड़की को कोई पेल रहा होगा तो हम रुक जाएंगे कि भाई ओए हाथ ना लगाना, तो है। लेकिन हो सकता है लड़के को कोई पेल रहा हो तो हम तुम भले रुक में जाए, नहीं होता। लेकिन और कोई नहीं रुकेगा कभी नहीं कि भैया चलो पेल अपनी गलती से मारा जा रहा है। मर्द जात मतलब हमेशा लात खाने के लिए सोच के मतलब लोग चलते हैं कि भैया ये आदमी है, लतियाओ साले को। लड़की गाड़ी लड़ा देगी, कुछ नहीं बेबी आप सॉरी मैम जाइए। मर्द ने अगर गाड़ी लड़ा दी, जो उल्टा उल्टा पकड़ लिया तेज चला रहा था। ये तो है भैया, ये अलग समानता का भाव तो नहीं है भाव, अगर माना जाए देखा जाए समानता का भाव तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जमीन आसमान का फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है भैया, कोई नहीं पूछता है। तो शादी को लेके ऐसा मैंने सोच रखा है कि शादी ऐसा नहीं है कि करनी नहीं है, शादी करेंगे नहीं, लेकिन अगर कोई ठीक मिलेगा तो ही करेंगे। बस मिलेगा मतलब कि मिलेगी, मिलेगा नहीं, गाँव वाला नहीं है। कोई ठीक मिलेगी तभी शादी करेंगे, तभी शादी करेंगे, नहीं तो शादी नहीं करेंगे। मतलब मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ अपनी लाइफ से ऐसे भी। और जो लोग जिस चीज़ से डरते हैं कि आने के बाद एक टाइम के बाद आपके पास लोग नहीं रहेंगे, तो वो लोग ऐसे होते हैं जिनके पास लोग नहीं रहते हैं। हम अभी भी उस स्टेज पे हैं कि हर आदमी मेरे साथ अभी भी कोई स्वार्थ से नहीं जुड़ा है, सब अपनी खुशी से जुड़े हैं। और जो आदमी सामाजिक है उससे आदमी कभी कटेगा ही नहीं। जब कहीं से भी पीड़ा में होगा तो उसी आदमी को ढूंढेगा कि उसके पास चलते हैं, वहां पे सुकून मिलेगा, उससे मिलूंगा, बतियाऊंगा, बैठूंगा। मेरे कहने का मतलब है सारा सब कुछ कर लेंगे, गोश वोश बना लेंगे, घर वर सब बन जाएगा, नहीं शादी करेंगे तो मर थोड़ी जाएंगे, स्टाफ रख लेंगे, अगल बगल वाले आस पड़ोस दोस्त भाई। अगर मेरे पास दोस्त बना लिए, काम 35 है, बुढ़े दोस्त बना लिए, बच्चे दोस्त बना लिए, खर्चा ही तो करना है, पैसा ही तो है मेरे पास। स्टाफ रख लिया 20 लोग का, उसमें से भी तो हंसने बोलने बतियाने वाले लोग रहेंगे। तो आप इस चीज से तो परेशान ना होइए कि आपके पास समाज नहीं रहेगा, आपके पास समाज रहेगा। और एक्सेप्ट करिए, अगर आपका मन नहीं है शादी करने का तो मत करिए। ये मैं बिल्कुल खुली बात ही बोलता हूँ भाई। मैं अभी भी अपने आप को लेके चलता हूँ कि अगर मुझे ऐसी जरूरत ना लगी, ऐसी बंदी ना मिली तो मैं शादी नहीं करूंगा। मैं अपने परिवार को सक्षम रख पाऊँ, पैसे से मजबूत रहूँ, उनको वो खुशियां दे पाऊँ कि हाँ मेरे यहाँ 10 20 50 आदमी उन लोग से मिलता बुलता रहे, बोलता रहे, अकेले ना पड़े कभी, मैं उनकी सेवा में सदैव तत्पर रहूँ, इतना मैं करूंगा। लेकिन शादी कंपल्शन पे नहीं करूंगा, दबाव में नहीं करूंगा कि सब कर रहे हैं, समाज कर रहा है, अरे उसकी हो गई, इसकी हो गई, उसकी हो गई तो कर लो। नहीं भाई, बंदी ठीक होगी, लोग ठीक होंगे, परिवार ठीक होगा, सब होगा, कोई ऐसा जरूरत नहीं है। तो अभी जो जनरेशन चल रही है उसका क्या, उसमें क्या कहना है आपका? अभी जनरेशन बिदक गई है, चल नहीं रही है जैसे जनरली घोड़ी चलती है और कभी कभी कहते हैं वो घोड़ी बिदक गई, तो ये जनरेशन भी उसी हाल पे है इस समय। अब घोड़ी लात मार रही है, सीन है अब घोड़ी मार रही है, तुम नहीं संभाल पा रहा है कोई, इस जनरेशन में कोई तुम नहीं संभाल पा रहा है। हाँ, आप अगर ये समझिए कि आपके लिए कोई खड़ा है तो वो कोई नहीं खड़ा, सिर्फ आप खड़े हैं या आपका खड़ा है आपके लिए, 2 लोग खड़े हैं सिर्फ। काट दिया जाएगा इसको, कट काटा नहीं, सामान नहीं काटा जाएगा ये पॉडकास्ट काटा जाएगा। ओ ऐसी है जिंदगी, बढ़िया है, जो है चिल है। मतलब मैं खुश हूँ, मतलब अपनी लाइफ से बहुत खुश हूँ। मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, मेरे पास क्या है क्या नहीं है मैं सब देखता ही नहीं हूँ। मैं जीवन जो मिला है उसका यूटिलाइज करना चाहिए, चाहे धोखा हो आपके साथ, कुछ भी हो, कुछ भी हो, चीज हो। आप इसी में किसी चीज में स्टक मत डिप्रेशन में बैठे हैं अपना, हाँ, यार चिल नहीं कर रहे, निकल नहीं रहे, एक के चक्कर में दूसरे लोगों से नहीं मिल रहे, एक दोस्त ने गद्दारी कर दी, बाकी दोस्तों से खफा हो गए। नहीं भाई, एक चूतिया हो सकता है, सारे चूतिया नहीं है यार, अच्छे लोग भी सर्वाइव करते हैं, अच्छे लोग भी मिलते हैं आपको। और अगर एक चूतिया है भी तो उसको छोड़ो, उसको खुद आ जाएगी, तुरंत उसको वहां से किनारे बहन के चले मार्केट में आगे बढ़े। मूव ऑन करना बहुत जरूरी है किसी भी परिस्थिति से, किसी भी चीज से। आपके पास जरूरी नहीं कि आप पैसा होगा तो आप खुश होंगे या आपके पास गाड़ी होगी तो ही आप खुश होंगे। आप आज खुश होना चाहेंगे तो आज से आप खुश होने लगेंगे। आप जितना है पर्याप्त है उसको समझिए कि इस चीज में भी हम जीवन जी सकते हैं। हाँ, अगर आप 10 रुपए में खुश होना सीख गए, हाँ समझिए आपने सब कुछ सीख लिया, सब कुछ। अगर आपका स्वभाव ठीक है, अगर आप इंसान अच्छे हैं तो आपको लोग भी अच्छे मिलेंगे,
और वो आपसे स्वार्थ के लिए नहीं जुड़ेंगे, आपसे जुड़ेंगे अपने रिश्तों के लिए, अपने संबंधों के लिए। एक इज्जत आपकी और आपसी संबंध हमेशा अच्छे रहेंगे, ट्रांसपेरेंट रिश्ते रहेंगे, सब बढ़िया रहेगा। और आपको अगर प्यार चाहिए वाकई में तो जानवरों से ले लीजिए भाई। जरूरी नहीं कि इंसानों से ही प्यार जोड़ो कि वही दोस्त होगा तभी मेरी दोस्ती चलेगी। दूसरा दोस्त देखो, सबसे वफादार गली मोहल्ले में निकल जाओ भाई, जानवर देखो, गाय देखो, कुत्ते देखो, उनसे खेलो, प्यार करो, मजबूत है वो सब, गद्दारी नहीं करेंगे। गद्दारी कर सो निखिल भाई, अब ऐसा लग रहा है कि मतलब अपने पास बातें अब ज्यादा आज भर के लिए बची नहीं है, जितनी एनर्जी थी सब वेस्ट कर दी, निकाल दी हम लोगों ने। वेस्ट नहीं करी, मतलब ये प्रोडक्टिव काम हुआ है आज, प्रोडक्टिव हुआ है, सही चीजें हैं। देखिए इतनी जानकारी होनी चाहिए सबको जो लड़कों हाँ, ऐसे। मतलब। अब आपने मेरी जिंदगी में पहला अगर किसी ने कुछ पूछा है, तुम्हारा भाई कैसे क्या सीन रहा, इतने 26 साल की उम्र में तुम्हारा क्या तजुर्बा रहा, वो बहुत आज पहली बार पूछा है। मैंने पहली बार इतना हगा है। आदमी कैसा हूँ मैं ये बताओ, रिव्यू लेना चाहेंगे गाइस अपना। गाइस मैं इनसे जुड़ा हूँ, मुझे हो गए नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, आज 5 महीने हो गए। 5 महीने में ये नहीं लगा है कि मैं किसी के साथ काम कर रहा हूँ, कोई मेरा मालिक है। एकदम बड़े भाई वाली फीलिंग है, एकदम वैसा सम्मान है, हम दे रहे हैं, हम इन्हें दे रहे हैं, वैसा सम्मान है। एक दोस्त की कमी महसूस नहीं हुई, एक भाई की कमी महसूस नहीं हुई। सही चला जो ऐसा ही होना चाहिए कि ये चीजें नहीं है, मतलब ऐसा ही होना चाहिए भैया, क्योंकि गिले शिकवे कोई नहीं रहते ना। मतलब मैं लोगों को देखता हूँ, लोग मुझसे कहते हैं कि ऐसे ज्यादा कैजुअल मत हो, ज्यादा दोस्ती ना बढ़ाओ, ज्यादा बात ना करो, करना चाहिए भैया, करना चाहिए। देखिए जिसको कैजुअल होना होगा वो कैजुअल होने के बाद अगर ज्यादा बकचोदी करके भी आपको छोड़ के चला जाएगा तो भाई उसको नहीं रहना था, वही सीन है। हाँ हाँ, मतलब मुझे गोत्र नहीं जोड़ना है। बना के रखेगा अपनी वो सामने बना के रखेगा, वो चीज वो हमेशा से वैसे ही बना के रखेगा। और जिसको जाना होगा वो बिना बकचोदी किए भी चला जाएगा और बकचोदी करके भी चला जाएगा। जैसे मेरे जानने वाले जितने भी दोस्त यार सब है, वो मुझसे मना करते हैं कि अपनी टीम से, अपने एम्प्लॉयज से इतना नहीं घनिष्ठ हुआ जाता, इतना नहीं बोला जाता। लेकिन मैं किसी को वो उस नजर से पहली चीज को देख नहीं पाता हूँ ना, उस एक बॉस कल्चर में मैं किसी से काम करा पाता हूँ। मतलब मैं प्रेम पुचकार के कराता हूँ और लोग मेरे लिए अच्छा काम करते हैं। मतलब मेरे को काम को लेके भी किसी से ये चीजें होती है। देखिए फीडबैक खराब भी रहता है ना, जैसे मेरे दिमाग में भी कई चीज रहती है कि भैया सामने खड़े, भैया का शूट है, भैया का शूट अच्छा करना है। अब शूट का टाइमिंग क्या है कि 5 घंटे मैक्सिमम टू मैक्स 5 घंटे, 6, 7, 8 घंटे शॉर्ट फंक्शन। अगर हल्दी है या मेहंदी है 8 घंटे तक खिंच जाता है, तो अपने आप को 8 ही घंटे तो बिजी रखना है। उसके बाद फिर से अपना चालू है माहौल, भाईचारे वाला ऑन टॉप। और क्या यार, मतलब जैसे काम को लेके मेरा सामने वाला भी उतना ही डेडिकेटेड रहे, काम को लेके मैं भी डेडिकेटेड रहूं, वो मन से काम करे, मैं मन से उससे काम कराऊं, मैं उसको पैसा दूं, मैं अपने हक का पैसा क्लाइंट से लूं। ऐसी चीजें भी चल सकती हैं। डेडिकेशन होनी चाहिए क्लाइंट, डेडिकेशन क्लाइंट्स का शूट करने के लिए डेडिकेशन होनी चाहिए गाइस। आपके अंदर डेडिकेशन है, आप अच्छा शूट करके दे दोगे और आदमी को कुछ भी नहीं चाहिए। आप कुछ भी खाओ पियो, कहीं भी जाओ, अपना पैसा कश्ती में बहाओ, हवे में उड़ाओ, कुछ भी करो, काम अच्छा करो, दो, बस कुल काम मिला अच्छा हो। आप काम से काम चोरी ना करो, मुझे क्या दिक्कत है यार। आप कॉलर बांध के खड़े रहोगे, ये मुझे नहीं चाहिए। आप क्रिएटिव काम करो, फ्री मन से काम करो, मेरा काम अपना काम समझ के करो कि हमारा काम रहोगे। किसी कोई मजदूर भी आप देखिए, ठेका देने के बाद आप चले आते हैं, कैसे काम कर रहा है मजदूर और ठेकेदार कैसे काम कर रहा है आप नहीं देखते हो, क्योंकि वो आप ठेका दे चुके होते हो, तो आप डंडा उसके नहीं बोते हो। तो देखिए आपको टाइम टू टाइम वो आपको जिस डेट में आप बोलोगे मुझे इस डेट में मकान कंप्लीट चाहिए, वो उस डेट में आपको मकान कंप्लीट देगा। लेकिन शर्तें भी हैं कुछ, इसमें चूतिए भी हैं, मतलब वाले काम खराब करते हैं तो नहीं हो पाएगा। अरे जैसे कि आप मेरे ऊपर बता रहे हैं क्या कि मैं हूँ क्या? अबे नहीं भाई, मजदूर की बात हो रही है। तू छोटा भाई है भाई मेरा। गाइस मैं कभी कभार एडिटिंग करके दे नहीं पाता हूँ जल्दी, मैं थोड़ा सा वैसा हूँ कि सोने होने में ज्यादा बिलीव रखता हूँ भाई। मैं इसलिए ज्यादा काम करा भी नहीं पाता क्योंकि मैं बहुत आराम पसंद आदमी हूँ। मतलब मुझे भाग भाग के बहुत काम करने की आदत नहीं। जैसे काम के समय मैं वैसा रहता भी हूँ, मैं पूरे मन से काम करता हूँ, पूरी रात जगना, वेडिंग करना, सब कुछ करना, ट्रेवल करना, गाड़ी चलाना। लेकिन जैसे मैं थोड़ा सा कामचोर भी हूँ कि मतलब जो काम मेरे मन का नहीं है वो मुझसे नहीं होता है। बैठना, लैपटॉप, ये सब मैं जैसे नहीं कर पाता हूँ, तो मैं इसके लिए जरिया ढूंढता हूँ कि इनसे करा लिया, किसी और से और वो चीज में भी टाइम लगता है, वो चीज में भी टाइम लगता है गाइस। किसी न किसी को तो फांसना है, काम तो कराना है। काम तो भैया क्लाइंट को देंगे, धन देगा ऐसा, ये तो है, लाले तो पैसे के काम तो मैं कभी ना करूं, मुझको दे दो कोई ठीक ठाक पैसा, कल से छुट्टी ले लूंगा, वही है आजीवन। दोस्तों भैया के साथ कभी मतलब वैसा लगा नहीं, मजा आती है गाइस। चिल, जब जियो चिल जियो, जितना जियो खुल के जियो, खुल के जिए, आप खूब ऐश करिए, जो भी हुआ सब भूलिए, हटाइए। बहुत बड़ा दर्द होगा, सबकी जिंदगी में अपना एक दर्द है, किसी के पास किसी का है, किसी के पास किसी चीज का दर्द है। सच में अगर आप दर्द में ही फंसे रहेंगे तो आप जी नहीं पाएंगे मेरे भाई। आप दर्द को साइड रखिए और जिंदगी भी जीते रहिए। अब वो चीज दिमाग में डालते रहेंगे, आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप हाय हाय हत्या में रहेंगे, मर जाएंगे। होता रहता है, अब ये सब होता ही है, आदमी का दिमाग खुलने के लिए ही होती है ये सब चीजें।
और गाइस हम अपना फीडबैक देते हैं भाई को लेके। पहली बार मैं मिला था तो एक अलग चेहरे और एक अलग स्थिति में भाई मिला था, लेकिन आज की डेट ऐसी आ चुकी है पिछले 4-5 महीनों में कि हम बहुत एकदम घनिष्ठ हो चुके हैं। ये बिल्कुल ओपन है, हम भी इनके सामने बिल्कुल ओपन है, वैसे एकदम दोस्ती के भाव में हम लोग जिंदगी जीते हैं। और बहुत अच्छी चीज क्या है कि बंदे के अंदर वो हाय हत्या वाला नहीं है। जैसे मैं दूसरे लोगों को हमेशा समझाता हूँ, सिखाता हूँ कि भाई परेशानी अपनी जगह है, लेकिन आप खुश जिंदगी जी सकते हैं अपने लोगों के बीच, अपने दोस्ती में, अपने घर में, परिवार में। तो इससे एक पॉजिटिविटी मिलती है मुझको, एक एनर्जी मिलती है कि मिलो तो सेम एनर्जी लेवल है कि मैं पागल, ये भी पागल। ये अपना दर्द भूल के मिले, मैं अपना दर्द भूल के मिला हूं। भाई हम अगर दर्द लाके मिलेंगे तो हम पूरी तरह से नहीं मिल पाएंगे, सही से बातचीत बकचोदी बढ़िया से नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर हम आप सब कुछ छोड़ के अपनी एक एनर्जी लेके आएंगे कि आज मुझे वाइब में रहना है, बिल्कुल मजा करना है, तो हम मजा करेंगे। और हम लोग वो बंदे, हम लोग हमेशा सेम वाइब में रहते हैं। प्रयास ये है कि आप भी थोड़ा सा जिंदगी खुल के जीना सीखिए, खुश रहना सीखिए। खुश रहेंगे, बढ़िया रहेंगे, बहुत अच्छी जिंदगी चलेगी। तो इस पॉडकास्ट का यहीं पे अंत किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। दोबारा मुलाकात होगी इस नए अगले पॉडकास्ट में। चले भैया, बिल्कुल भैया, बिल्कुल। बंद करा जाए कैमरा। गाइस जैसे इसने बताया था, पहले ये मेरा शूट करता है, यही कर रहा पॉडकास्ट।